हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूँ आप सबकी चारों का रीडर एंड हीलर। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है वो नेक्स्ट 24 आवर्स की प्रेडिक्शन होगी। हम देखेंगे अगले 24 घंटे में आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो उनकी करंट फीलिंग्स क्या होने वाली है। ओके, डिटेल में जानेंगे। सिर्फ टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है आप सभी के लिए। आप सब इसे कभी भी किसी वक्त देख सकते हो। करंट फीलिंग्स पे मैंने वीडियो बनाया है, आप लोगों ने जैसे रिक्वेस्ट करा था। दूसरे टॉपिक पे भी बनाया है, आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हो, ना लाइक करते हो ना कमेंट करते हो। सीक्रेट व्यूअर्स ज़्यादा हैं, वीडियोस देखते हो और चले जाते हो। तो अप्रिसिएशन थोड़ा सा अच्छा लगता है जब कोई सामने से करता है, सपोर्ट कोई सामने से करता है। तो मेरा रिक्वेस्ट है आप सभी से कि ज़रूर सपोर्ट करें, प्यार दें, लाइक कमेंट शेयर करें। ओके, सो लेट्स सी। तो डिटेल में जानेंगे, ठीक है। यू वर्सेस देम दोनों की फीलिंग्स चेक करेंगे नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए, तो डोंट वरी। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ, आप सभी अपने पर्सन के बारे में फोकस करें पॉजिटिव माइंडसेट के साथ। ओके, फोकस करें उस इंसान के ऊपर जिनकी करंट फीलिंग्स नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए आप जानना चाह रहे हो। डिटेल में जानेंगे। ओके, लेट्स सी। वी हैव 7 of swords, we have Queen of Cups, we have 8 of Wands, we have 3 of Wands, we have 2 of Cups, we have Page of Swords। बॉटम डेक से दिखाना चाहूँगी, वी हैव 6 of Wands। तो ये रीडिंग सारे साइन सारे राशियों के लिए है। ओके, तो चलिए देख लेते हैं कि आपके पर्सन अगले 24 घंटों में, लाइक जब भी आप इस वीडियो को देखोगे उसके नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए ये प्रेडिक्शन एप्लीकेबल होगी। तो देख लेते हैं कि नेक्स्ट 24 घंटों में वो क्या फील करेंगे। सबसे पहली चीज़ विद दी 7 of Swords एंड 3 of Wands यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं फील करेंगे इस चीज़ को कि उन्होंने आपको बहुत तड़पाया है, बहुत परेशान किया है, बहुत हर्ट किया है और बहुत बार आपको डिसअपॉइंट भी किया है। जब जब आपने उनसे बेयर मिनिमम एक्सपेक्ट करा, जब जब आपने उनसे थोड़ा बहुत उम्मीदें रखी, जब जब आपने कुछ उनसे होप करा कि ये इंसान समझेंगे, ये माफ़ी मांगेंगे या आपको प्यार देंगे या आपकी इमोशंस की कद्र करेंगे, आपके लिए अवेलेबल होंगे, तब तक हो सकता है कि ये पीछे भाग जाते थे। ठीक है, आपको इग्नोर करना, फॉर ग्रांटेड लेना, चीज़ों को समझने की कोशिश ना करना, आपके पॉइंट ऑफ व्यू की रिस्पेक्ट ना करना, सिर्फ अपनी मनमानी करना, अपने आप को सही मानना। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने करी है। तो कहीं ना कहीं नेक्स्ट 24 आवर्स बहुत ज़्यादा हैवी होने वाला है इनके लिए, क्योंकि एक भारीपन उनको फील होने वाला है। और उनको फील होने वाला है कि उन्होंने बहुत पाप किया है। ठीक है, उन्होंने आपको सपने दिखाए हैं, सपने दिखा के उनको पूरा करने की कोशिश नहीं की। आपको कहा कि वो आपसे प्यार करते हैं, लेकिन उन्होंने वो प्यार को निभाया नहीं। आपको उम्मीदें दी, लेकिन कभी उन चीज़ों को पूरा नहीं किया, करने की कोशिश भी नहीं की, जो कि बहुत बड़ा पाप है और उन्होंने कर दिया है। और अब उनकी एनर्जी में ऐसा है कि अभी सिचुएशंस चाहे कितने भी हो जाए, आप हो सकता है कि आप भी उनसे डन हो चुके हो कि नहीं भाई, मेरे को भी नहीं चाहिए इस इंसान का कुछ अब भी। बट उनको पता है, उनको फील होगा कि डीप डाउन आपका दिल अभी भी उन्हीं को चाहता है और उन्हें वापस लौटना चाहिए आपके लिए। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि जैसे वो भागते हुए आए हैं आज तक, उन्हें अब भी भागना पड़े। अब वो आपके पास लौट सकते हैं। ठीक है, रनर चेजर का जो गेम है वो ख़त्म कर सकते हैं। तो ये रियलाइजेशन इस इंसान को नेक्स्ट 24 आवर्स में होने वाली है, जिसके चलते इस इंसान को फील होगा कि ये इंसान मेरे लिए वेट कर रही है, ये इंसान मेरे लिए वेट कर रहा है, मुझे इनके पास जाना है, मुझे इनके पास जाना है, मुझे इनको प्यार देना है और वो सारी चीज़ें देनी है जिसके इंतज़ार में वो है। और मैंने जो जो चीज़ें इनसे कही है वो सारी चीज़ें मुझे निभानी है, एनी हाउ, एट एनी कॉस्ट। ओके, सो यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पर्सन यूनियन के बारे में सोचेंगे। और यूनियन से भी ज़्यादा मुझे यहाँ दिख रहा है कि वो उनको फील होगा कि आप बहुत कुछ डिज़र्व करते हैं और बहुत कुछ आपको मिलना चाहिए। उनका वक्त, उनका प्यार, उनका सपोर्ट, उनकी अपॉलॉजी, ठीक है, उनका लाइफ का आधा हिस्सा, सब कुछ आप डिज़र्व करते हो और आपने इस चीज़ को प्रूव भी किया है कि यू डिज़र्व इट।
आपने उनको प्यार देके, उनको बार बार माफ़ करके, उनको बार बार एक्सेप्ट करके, उनकी वेटिंग कर करके, उम्मीदें रख रख के, दे नो। अभी अगर आप कठोर दिल के भी हो गए हो, उनसे बातचीत करना भी आपने बंद कर दिया है या कुछ भी है, तब भी दे नो कि स्टिल यू आर वेटिंग फॉर देम। आप अपने लाइफ में हो सकता है मूव ऑन कर रहे हो इन जनरल, बट आपका दिल आज भी उनके इंतज़ार में है और वो चीज़ वो समझेंगे 24 घंटों में। और 24 घंटों में दे विल मेक अ मेजर डिसीशन कि उन्हें आपके पास लौटना है, उन्हें वो प्यार आपको देना है जिसके आप हकदार भी हो और जो प्यार आपने उन्हें कभी दिया था। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें इक्वली इन रिटर्न करना चाहेंगे। वो चाहेंगे कि यूनियन हो, एंड उसी के चलते फाइनली जो अब तक वो सोचे जा रहे हैं कि मुझे इनसे बात करनी है या मुझे इससे चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए कम्युनिकेट करना है या मुझे प्रपोजल्स रखने हैं, मुझे इस इंसान के पास जाना है, वो अब तक दिमाग में था कहीं ना कहीं। ठीक है, कुछ कुछ टाइम छोड़ छोड़ के वो सोचते हैं आपके पास आने का, लेकिन आ नहीं पाते हैं। तो क्या करते हैं कि आपको स्टॉक कर लेना, आपके पुराने पिक्चर्स वीडियोस देख लेना, पुराने चैट्स को पढ़ लेना, आपके सोशल मीडिया हैंडल्स पे जाके आपके स्टोरीज़ वगैरह देख लेना, अपलोड्स वगैरह देख लेना। ये सब उनका सिनेरियो चल रहा था और उनको ऐसा लग रहा है कि यार बहुत कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट 24 आवर्स में उनको ऐसा लगेगा कि यार मैंने बहुत छुप छुप के इस इंसान को देख लिया, स्टॉक कर लिया, ये सब बचपना मुझे सूट नहीं करता, ये मेरा प्यार है और मुझे इनके पास जाना है। मुझे कोई चीज़ की कमी है तो मुझे उसे पूरा करना है। मैं इसे इन्हें मिस कर रहा हूँ तो मुझे इन्हें अपने आंखों के सामने देखना है। इनकी आवाज़ को मिस कर रहा हूँ तो मुझे इनसे बात करके इनकी आवाज़ को सुनना है। मैं क्यों इनडायरेक्ट तरीके ढूंढूँ इस इंसान की एक झलक पाने के लिए, जब मैं ईज़िली उस चीज़ को एक्सेस कर सकता हूँ, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। तो हम दोनों क्यों एक दूसरे से दूर रहें? ये चीज़ ठीक मैं नहीं कर रहा हूँ। मुझे अब भागना बंद करना होगा, मुझे अब रिस्पॉन्सिबल होना होगा। अगर मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी से डरता हूँ तो ये मेरा पार्ट है लाइफ का, मुझे इस चीज़ को एक्सेप्ट करना ही होगा कि अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो, किसी इंसान के साथ हो, तो आपको सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बियर करने हैं। उसके साथ साथ आपको कमिटमेंट, डिवोशन, लॉयल्टी, ये सब में आना ही होगा। आप अपनी मनमानी नहीं कर सकते, ये पूरी दुनिया का रूल है। वो चाहे आपसे करे, किसी और से करे, उन्हें करना तो होगा ये चेंज अपने अंदर। तो उन्हें अब आपसे ही वो चेंज चाहिए, बिकॉज़ उन्हें पता है कि जो कंफर्ट ज़ोन आपके साथ है उनका क्रिएट किया हुआ, जो प्यार आपके साथ है, जो वाइब आपके साथ है, वो उन्हें आप दिमाग लगा के कहीं ढूंढना नहीं है। ठीक है, तो आपके साथ ही वो अपने लाइफ के एक नए स्टेप की शुरुआत करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि अब वो किसी भी तरीके के इमेच्योरिटीज़, अनसर्टेनिटीज़ को शो ना करें और एक दायित्ववान इंसान की तरह आपके साथ आगे बढ़े। तो ये इनकी 24 घंटे की फीलिंग्स आपको लेके होने वाली है। We have Knight of Wands, Ace of Cups, दिस स्टार। वाओ, आपकी एनर्जी भी बहुत अच्छी दिख रही है गाइस। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक से भी दिखाना चाहूँगी, वी हैव नाइट ऑफ सॉर्ड। तो आप भी बहुत एफर्ट डालने के मूड में हो, हील करने के मूड में हो। आप इस रिश्तों को लेकर अगले 24 घंटों में बहुत पॉजिटिव सोचोगे। इस इंसान की अच्छाई आपको याद आएगी, इस इंसान के अंदर का क्यूटनेस या जो भी चीज़ आपको इनकी पसंद थी, वो चीज़ें इनको आपको याद आने वाली है, जिसके चलते आपके मन में एक पॉजिटिव एनर्जी, एक पॉजिटिव लवेबल फीलिंग क्रिएट होगी इस इंसान के प्रति, जिसके चलते आपका जो लवेबल वाला पॉजिटिव फीलिंग जनरेट होगी वो आपके पर्सन तक टेलीपैथिकली जाएगी, जिससे आपके पर्सन भी आपको लेके बहुत अच्छा महसूस कर पाएंगे। आपको भी मन होगा कि यार सब कुछ आराम से शुरू करना चाहिए। ठीक है, कनेक्शन में जो भी हो गया उसे पास्ट में रख के हम दोनों को एक बार आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। और मेरे अंदर भी अगर कोई नाराज़गी है, नेगेटिविटी है इस रिश्ते को लेकर, इस इंसान को लेकर, तो वो भी मुझे हटाने की कोशिश करनी होगी। ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं इनर वर्क स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट 24 आवर्स में कि अगर आप किसी भी तरीके की नेगेटिविटी जूझ रहे हो, नेगेटिविटी से इस रिलेशनशिप को लेकर, इस इंसान को लेकर रो रहे हो, तड़प रहे हो या उनको लेकर नाराज़ हो, उनको जज कर रहे हो, कुछ भी है XYZ, आप चाह रहे हो कि आप उस चीज़ को कंटिन्यू ना करो, बिकॉज जो चीज़ हो गया है उसके बारे में सोच सोच के आप उस चीज़ को बदल नहीं सकते। आप अपना मेंटल स्टेट ही ख़राब कर सकते हैं और सिचुएशंस को, आगे आने वाले सिचुएशंस को भी ख़राब कर सकते हैं। सो नेगेटिव मैनिफेस्टेशंस बंद करने हैं, इमोशंस को इम्पोर्टेंस देना है, न्यू ऑप्शंस को या न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को जो इस कनेक्शन के बीच में आ सकती है उसे मौका देने हैं।
और इमोशनली स्टेबल होते हुए इस इंसान को लेके अच्छा फील आप अपने आप में करने लगोगे। तो आप कुछ ज़्यादा उम्मीद नहीं करोगे कि मुझे इनको अट्रैक्ट करना है, इनसे बात करना है, कुछ समथिंग लाइक दैट, बट यू विल फील गुड अबाउट दिस पर्सन, यू विल मिस दिस पर्सन इन अ वेरी लविंग वे, ठीक है, जहाँ पे आपको कोई भी एनजाइटी वगैरह, टेंशन वगैरह काम नहीं करने वाला है। सो बहुत अच्छी फीलिंग है और यही लव वाइब्रेशन जो है आपके पर्सन के पास जाएगी एंड डेफिनेटली उसके बाद मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये आपको अप्रोच डेफिनेटली करने वाले हैं। बहुत अच्छी एनर्जी रहने वाली है। लाइक आपको लग सकता है कि 24 आवर्स इतने टाइम से कुछ नहीं हुआ, 24 आवर्स में ही क्या हुआ, बट मिराकल्स डू ऑकर एंड इंसान का फेथ बहुत कुछ करवा सकता है, कर सकता है। सो कीप फेथ, ठीक है। और क्योंकि एक जनरल रीडिंग है तो अगर आपको एकदम 110% एक्यूरेट प्रेडिक्शन चाहिए अपने लिए विथ प्योर क्लैरिटी, ज़रूर इसी स्क्रीन पे जो व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है आज ही जाके अपना पेड टैरोट कंसल्टेशन बुक करवा लीजिए। लिमिटेड स्लॉट्स अवेलेबल है तो जल्दी कीजिएगा। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस। ये थी आप लोगों की वीडियो प्रेडिक्शन। अगर आपको पसंद है तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।